हेलो मेरे प्यारे प्यारे दिवाली के पटाखों। तो कैसे हो तुम लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और एक ही शॉर्ट में इसको खलास करेंगे। ये प्रश्नावली एनसीईआरटी की है, कक्षा 10 की है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि हमारी जो प्रश्नावली है 1.2 वो पूरी की पूरी अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है, इसलिए हम अपरिमेय संख्याओं को उसमें पढ़ेंगे। इसके पहले वाले अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो जाओ देख कर आओ, फिर इस वाली एक्सरसाइज को पढ़ो। 1.1 एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। इसके पहले मैंने बताया है परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या सारी के लेक्चर मैंने प्रश्नावली 1.1 के पहले दे चुके हैं। तो बच्चों, आज सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजों पर आज डिस्कशन होगा और बहुत ही विस्तार से होगा। तो बच्चों, आज ये समझो आप लोग, क्या समझना है आपको कि आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 में केवल और केवल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। तीन से चार क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो बच्चे डॉक्टर मनोहर रे और अदर टेक्स्ट बुक यूज करते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उन बुक्स के क्वेश्चन को भी हम लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो सके और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझाई जाएगी और समझाएगा कोई और नहीं, मैं खुद आपको समझाऊंगा। कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, उस पर एक्शन लूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो ये तो थी हमारी बात। अब हम करते हैं आपकी बात, और आपकी बात शुरू होती है अपरिमेय संख्याओं से। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपने अभी तक बहुत सी संख्याएं देखी हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √6, ऐसी संख्याएं आपने देखी हैं। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसमें एक और झोल है। वो झोल कौन सा है कि जो संख्याएं कैसी हों, पूर्ण वर्ग हों, यानी कि जिन जिन संख्याओं का वर्गमूल हो जाता है वो सारी संख्याएं परिमेय होती हैं। ये बात ध्यान रखना, जिन संख्याओं का वर्गमूल हो जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। वो कैसी संख्या होती हैं, वो परिमेय ही संख्या होती हैं। तो ये भूल कर भी गलती मत करना कि ऐसी संख्याओं को भी अपरिमेय कह जाओ। अब हम बात करते हैं पाई की। तो पाई क्या है, पाई भी अपरिमेय है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ। पहले मैं कहानी बताता हूँ दशमलव वाली संख्याओं की, फिर मैं बताता हूँ कि पाई तुम्हारा अपरिमेय क्यों है। तो सबसे पहले अशांत दशमलव समझो कि अशांत दशमलव क्या भला है। अशांत दशमलव और अशांत दशमलव में होते हैं दो तरीके के दशमलव। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। बिल्कुल टेंशन ना लो, हम हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आवर्ती दशमलव कैसे होते हैं, ये मैं आपको ऐसे दशमलव जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, लेकिन दशमलव के बाद के अंक क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, यानी बार बार आवर्ती होती है उन संख्याओं की। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6 बार, बार बार आ रहे हैं तो 6 बार हो गया। ठीक है, तो यानी कि जिनमें बार बार आवृत्ति हो संख्याओं में, उनके ऊपर बार लगा देते हैं। और अगर बार बार आवृत्ति हो रही है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अनावर्ती हो, जैसे अनावर्ती में क्या होता है 6 1, फिर 6 6 1, फिर 6 6 1,
फिर 66661 इस तरह की अगर संख्याएं हैं तो ये संख्याएं क्या आती हैं, अशांत दशमलव अनावर्ती में आती हैं। जिन संख्याओं की अनावर्ती होती है यानी जिनकी आवृत्ति नहीं होती है, जो संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं दशमलव के बाद, तो वो संख्याएं कहलाती हैं अशांत दशमलव की अनावर्ती संख्याएं। और ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 1 2 3 4 6 1 3 5 इस तरह से कहाँ तक जाती है, अनंत तक, इनका कोई अंत नहीं होता है। तो इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, अनावर्ती होती हैं, यानी कि अशांत दशमलव की अनावर्ती संख्याएं होती हैं। और इन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब हम बात करते हैं तुम्हारे पाई की, कि पाई क्यों अपरिमेय हुआ। तो पाई की वैल्यू आप जन्म से पढ़ते आ रहे हैं 22/7। इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 3.14 आपने जानते हैं। आप इसकी वैल्यू बस इतनी ही जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 3.14। अब हम इसकी पूरी वैल्यू निकालते हैं। 7 3 जा 21, 1 बचा 4, 7 4 जा 28, 2 बचा 20, 7 2 जा 14, 6 बचा 60, 7 8 56, कितना आया 4 40, 7 5 जा 55 35। तो ऐसे ऐसे ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात तुम देखो क्या है, उसमें बात एक खास है कि इनमें से कोई नंबर बार बार आवृत्ति नहीं हो रही नंबर की, यानी बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ये संख्या कौन सी संख्या हो गई, ये वाली संख्या हो गई, यानी कि अनावर्ती अशांत दशमलव अनावर्ती संख्याएं हैं। और अशांत दशमलव अनावर्ती संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। इसलिए तुम्हारा जो पाई भाई साहब है ये अपरिमेय है। तो हमेशा याद रखो, √2 √3 √5 √7 √8 √6 ऐसी हर वो संख्या जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है वो अपरिमेय होगी। और ऐसी वो संख्या जो अनावर्ती होती है, यानी दशमलव के बाद जिसका कोई अंत नहीं है और वो रिपीट भी ना हो रही हो संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। हम अपरिमेय संख्याओं पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि जो ये चैप्टर है आपका, ये जो प्रश्नावली है 1.2, ये पूरी की पूरी अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। तो यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले पढ़ाते हैं आपको एक प्रमेय। उस प्रमेय का नाम है कि यदि किसी संख्या के वर्ग को कोई दूसरी संख्या विभाजित करती है तो उस संख्या को भी वो संख्या विभाजित करेगी। अब यहाँ हम मार्कर चलाते हैं, आप बस देखते जाओ। मान लो ए स्क्वायर को बी विभाजित करता है तो ए को भी बी विभाजित करेगा। बात नहीं समझ में आई है, मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, ये हो गया तुम्हारा बी, और ये जो 6 है ये हो गया ए। ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, बी यानी 6, बी यानी 3। अब ए स्क्वायर को बी विभाजित करता है तो बी ए को भी विभाजित करेगा। तो अगर 3 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 6 को भी विभाजित करेगा, 3 6 को भी विभाजित करेगा। सभी कुछ क्लियर हो गया। ये प्रमेय आपका यूज होने वाला है कहाँ, जब हम सिद्ध करेंगे √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको जब सिद्ध करेंगे तो इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है।
अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो कॉपी पेन ले लो और बिल्कुल मेरे साथ साथ करना प्रारंभ करो। तो हेडिंग लगा लो एक्सरसाइज 1.2। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई मजा, आया क्वेश्चन रूट वाला। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। जब क्वेश्चन हमसे किसी चीज की जबरदस्ती बताए तो हम अब उल्टा बताना चाहिए। तो तुम क्या कहोगे, यहाँ लिखोगे सबसे पहले हल। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है आपको। ठीक है, मान लो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को हम, अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, p/q। ये पहले ही लेक्चर में बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसी के आधार से हम आपको ले चलते हैं। तो मान लो कि हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 p/q के बराबर होगा। अब यहां से हम निकालते हैं p बराबर कितना, √5q। p बराबर कितना हो गया, √5q। किसी को आपत्ति है, किसी को यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब आगे की बात करते हैं। अब क्या कर दो कि p बराबर √5q जो आया है, इसमें कर दो दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करना है तुमको, वर्ग करने पर वर्ग कर दो। और हाँ, एक और पते की बात है। वो पते की बात क्या होती, कोई भी परिमेय संख्या होगी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। कोई भी परिमेय संख्या होगी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ को वर्ग कर दिया हमने। p² बराबर कितना हो गया, √5q का स्क्वायर बराबर किसके, p² बराबर 5q²। √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, q² की अगर वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा, p²/5। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, q² बराबर p² बराबर 5। अब यहाँ पर वो जो बात मैंने आपको कान में बताई थी बहुत ही इज्जत से, क्या बताया था कि अगर किसी संख्या को p² को 5 विभाजित करता है तो p को भी 5 विभाजित करेगा। बताई थी थोड़ी देर पहले, वही बात है, विभाजित करेगा। ये बात समझ आ गई है?
अब देखो कुछ इस तरह से, मान लो हमने जो एग्जांपल तुम्हें दिया था 6 का स्क्वायर अपॉन 3, तो ये 6 को भी विभाजित करेगा तो 6/3। अब ये कितने टाइम गया है, 2 बार में गया है। 3 दूनी 6। अब ये संख्या थी तो तुमने बता दिया कि 2 बार में गया। अगर यहीं पर p है और नीचे कितना है, नीचे हमने रख दिया 5, तो क्या होगा। तो अब हमें इस p का मान एग्जैक्ट नहीं पता होता है, इसलिए इस 2 की जगह हम क्या रखते हैं, के रख देते हैं। क्या रख देते हैं, के रख देते हैं। बताओ, जल्दी से कमेंट करो, बताओ बात समझ में आ गई है क्या। तो जब देखो p को 5 विभाजित करता है, तो मान लेते हैं यहां से p/5 बराबर कितना, k। तो p बराबर कितना हो गया, 5k। बोलो बेटे जय सिया राम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। p बराबर कितना हो गया, 5k। अरे भाई देखो, 5 p को 5 से जब हमने भाग दिया कितना आया, k आया। तो p की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा। यही चीज तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया है तो कमेंट में बहुत जल्दी से लिख दो, समझ आ गया। चलो यहाँ तक हो गया है ना। अब ये देखो, इसको हम रख लेते थे समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी p की वैल्यू को रख देंगे। p कितना था, तो हमारा जो समीकरण था p² बराबर 5k²। यहाँ पर क्या करेंगे, p की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 5k²। तो ये कर दो 5k² बराबर कितना, 5k²। के नहीं है, ये क्यू है, क्यू है, क्यू है। अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये कितना हो गया, 25k² बराबर 5q²। तो ये k² बराबर आ जाएगा 5q²/25। तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा k² बराबर q²/5। क्या आ जाएगा, k² बराबर q²/5। फिर से वही करना है तुमको, फिर से वही करना है। क्या करना है, लिखना है कि q² को 5 विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताओ जल्दी से, यहाँ तक सभी को क्लियर। बताइए बताइए जल्दी जल्दी से, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब एक बात आपको समझ में आ गई है क्या, यहाँ पर लिख लो
यहाँ पर 5p को भी विभाजित कर रहा है। इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर छोड़ दो। अब सीधा सा क्या लिखोगे, यहाँ पर 5p को विभाजित कर रहा, p को विभाजित करता है तथा q को भी विभाजित करता है, q को भी विभाजित करता है। q को भी विभाजित करता है, इसलिए 5p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसा है? उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, कितना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और मैंने बताया था एक परिमेय संख्या तभी संभव है जब P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। बताया था ना? हाँ बताया था। तो इसके बाद क्या लिखना है? अतः ऐसा संभव नहीं है कि किसी परिमेय का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ यहाँ पर किसको किसको एकदम मस्त तरीके से, मक्खन के तरीके से क्लियर हो गया है? किस बच्चे को सारी चीजें समझ में आ गई हैं? जल्दी से कमेंट में लिख देना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इसको कर लो, फिर अगला देखते हैं। कॉपी पेन साथ साथ चलाओ। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। किसको किसको भय लग रहा है इस क्वेश्चन से? बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट करके। अब मैंने क्या बताया था? सबसे पहले उल्टा बोलो। क्या बोलो? माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी? परिमेय संख्या है।
अब यहाँ पर देखो, हर एक परिमेय संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q। तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q - 3। तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q - 3 अपॉन कितना, 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। √5 बराबर P - 3Q/2। चलो इतनी चीज सभी को क्लियर हो गई, लिख दो मक्खन सर जी। अब देख लो यहाँ पर P और Q पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। देखते जाओ क्या क्या लिखना है। अब हमने मान लिया कि ये क्या होगी, परिमेय होगी। ये क्या होगी, परिमेय होगी। P और Q पूर्णांक संख्या है तथा 2 व 3 भी पूर्णांक है। अतः P - 3Q/2 एक परिमेय है। कैसी है, परिमेय है। लेकिन देख, ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में। लेकिन बायां पक्ष, कौन सा पक्ष, इसका बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए P - 3Q/2 अपरिमेय होगी, अपरिमेय है। अतः 2 + 3√5 नहीं, 3 + 2√5 है। क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। इतनी सी कहानी है बच्चा। इतनी ही चीजें तुमको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही एग्जाम में उतार के आ जाना है। बताओ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? डर थोड़ा कम हुआ √5 रूट वाली संख्याओं से दोस्ती कर लेनी चाहिए तुम लोगों को। घबराते क्यों हो? चलो अच्छा, 3 + क्या है, सिर्फ तीसरा क्वेश्चन। चलो देखते हैं, ये हो गया सभी का। चलो इसको लिखा रहने देते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, 1/√2। क्या दिया गया है, 1/√2। दूसरा दिया गया 7√5 और तीसरा दिया गया है
6 + √2, 6 + √2। इस तरह तुम्हारे तीसरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। तो अब बच्चा पार्टी सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं। कौन सा? 1/2 √2। अब किसी भी संख्या को देखो, हम तो अब ऐसे ही कर दे रहे हैं, लेकिन तुम जब क्वेश्चन को शुरू करना तो कहाँ से शुरू करोगे? हल से लिखोगे, हल। फिर क्या लिखोगे? 1/2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अपरिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिखते हैं? अपरिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q के फॉर्म में। एम्प्लाइज दैट √2P बराबर क्या निकल के आएगा? Q। √2P बराबर Q। दोनों पक्षों का कर दो वर्ग। सेम टू सेम करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? √2P का स्क्वायर बराबर Q²। तो ये हो जाएगा 2P² बराबर Q²। तो P² बराबर Q²/2। फिर से वही कहानी दोहरानी है कि Q² को 2 विभाजित करता है तो Q को भी विभाजित करेगा। Q को भी विभाजित करेगा। तो यहां तक की कहानी आप सभी की क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो हमने क्या किया कि P² बराबर Q² क्या है? 2 है। तो इसको हमने क्या कर दिया? चलो इसको क्या कर दिया? 2P² बराबर Q²। ये हमारा इक्वेशन था। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया था। अब यहाँ पर क्या, Q² को अगर 2 विभाजित करता है तो Q को भी विभाजित करेगा, यानी कि Q/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? K। ये बात मैंने बताई थी कि अगर 4 की पावर 2 को 2 अगर विभाजित कर रहा है तो 2 किसको? 4 को भी विभाजित करेगा। अब चूंकि ये नंबर है तो हमको पता है कि 2 2 जा 4 होता है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं, यहाँ क्या है? P है, यहाँ 2 है। तो इसको हम 2 की जगह क्या रखेंगे? K रख लेते हैं। तो यही वो K है। ठीक है। तो Q/2 बराबर K रख लेते हैं। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? Q बराबर आ जाएगा 2K। Q बराबर 2K। अब लिखोगे Q का मान, Q का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। और समीकरण 1 क्या था? 2P² बराबर Q²। 2P² बराबर Q² कितना? 2K। 2K का स्क्वायर। Q² था ना ये? हाँ, 2P² बराबर 2K²। 2K² नहीं, 2K का पूरा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2P² बराबर 4K²।
यहाँ से के स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें हम तो 2p² अपॉन 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी p² अपॉन 2। फिर से वही कहानी दोहरानी है क्या कि p² को 2 विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। कहानी दोहराना है फिर से, p को भी विभाजित करेगा, अतः 2q को व p को दोनों को विभाजित करता है। इसलिए p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह विरोधाभास है। यह क्या है? अब थोड़ा सा एक लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, अगर कम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः यह परिमेय संख्या के लिए विरोधाभास है। कैसा है? विरोधाभास। अतः 1/√2 एक अपरिमेय है। बताओ बच्चों, आया समझ में? देखो, लैंग्वेज को तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लैंग्वेज तो आपको सुधारनी ही पड़ेगी। बिना लैंग्वेज लिखने से काम बनेगा नहीं। बिना लैंग्वेज को लिखे, बिना अपनी बात को लिखे यहाँ काम बनना ही नहीं है। तो इस लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा? अब क्या सीखना है? बस जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे आप भी लिख के आइएगा, सेम टू सेम ऐसे ही एग्जाम में लिख के आइएगा। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। एग्जामिनर भी चेक करने वाला बोल देगा, वाह रे वाह, किसने पढ़ाया है तुम्हें। अब देखते हैं अगला, तो उसका दूसरा क्या था? तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन था उसको भी मैंने इरेज कर दिया। चलो, तीसरे का जो दूसरा था वो है 7√5। हाँ, तीसरे का जो दूसरा था वो है 7√5। क्या है? 7√5। इसको भी सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो अगर हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है तो क्या लिखेंगे? हल। ये लिखना नहीं भूलना, हल। माना कि 7√5 एक परिमेय है। सेम टू सेम कहानी दोहरानी है। माना कि 7√5 एक परिमेय है, अतः 7√5 बराबर क्या लिख सकते हो? p/q। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √5 बराबर कितना निकल कर आएगा? p/7q। कितना निकल कर आ जाएगा? p/7q। अब इसको बहुत हम सस्ते में ही निपटा देंगे। इसको दो तरीके से आपको सिखा देते हैं।
दो तरीके से क्या, बस इतने में इतना ही करना है, इसमें क्या करना है, √5 बराबर P/7Q। अतः लिख दो, इसको ज्यादा नहीं खींचना, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो लिख दो, अतः P व Q पूर्णांक हैं तथा 7 भी पूर्णांक है। क्या है, कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है, तब P/7Q एक परिमेय है। क्या है, परिमेय है। लेकिन लेकिन बायां पक्ष, लेकिन बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लैंग्वेज को बेटा लिखना आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए P/7Q भी अपरिमेय है, अपरिमेय होगी, होगी नहीं, अपरिमेय है, अपरिमेय है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ यहां तक सभी को क्लियर हो गया? बहुत ही शब्दों को सुधार कर, संभार कर, बना कर लिखना है, जिसमें पूरा अर्थ छिपा होता है। अब जो तीसरा था, तीसरा क्वेश्चन, उसको थोड़ा देख लेते हैं। और ये हमें लगता है आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखें लास्ट है क्या? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन दिया गया 6 + √5। क्या है तीसरा? 6 + √5। अब इसको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब जब इस प्रकार के हों, इस प्रकार के हों, तो दो दो लाइनों में निपटा दिए जाते हैं। हल, हल में क्या लिखोगे? 6 + √5, माना कि 6 + √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q बराबर क्या होगा? P/Q। अब √5 बराबर हम क्या कर सकते हैं? 6 को उधर ले जाएंगे तो P/Q -6, यानी कि √5 बराबर क्या निकल के आता है? P - 6Q/Q। अतः P व Q पूर्णांक हैं P व Q पूर्णांक हैं तथा 6 भी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। अतः यह परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे? परिमेय है। लेकिन बायां पक्ष अपरिमेय है, बायां पक्ष अपरिमेय है। अतः हमारी कल्पना हमने क्या कल्पना की थी? कि ये परिमेय है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 6 + √5 एक अपरिमेय है। बस इतनी सी बात, जैसे चाहो वैसे लिख दो। तुम्हें बस ये समझाना है एग्जामिनर को कि हमको पता है
कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय है, और इसी बात की पुष्टि आपको करनी होती है जब क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध करना है। तो बताओ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे पहले लाइक, इसके बाद चैनल को करो सब्सक्राइब, फिर दोस्तों को करना है शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साथ जुड़ सकें। और हम आपकी लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे, लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल आपको दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।